शिव जी की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर उनके वाहन नंदी की मूर्ति हमेशा मिल जाएगी। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे एक सामान्य सा युवक बैल के रूप में दिखने लगा और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए, इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। नंदी अपने ईश्वर शिव का एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके साथी, उनके गढ़ों में सबसे ऊपर और उनके मित्र भी हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार एक बार शीलादृषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चिंतित हो गए और सोचने लगे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का निर्णय लिया। शीलादृषि एक आम बच्चे को नहीं, बल्कि एक ऐसी संतान को अपनाना चाहते थे जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद तो हो ही और वह बहुत आध्यात्मिक भी हो। इस कामना को पूरा करने के लिए शीलादृषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आराधना शुरू की। ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शीलादृषि ने उनसे कहा कि वो एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा, जल्दी ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। शीलादृषि खुशी खुशी घर लौटे और यह सोचने लगे कि उन्हें एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले दिन खेती करने के लिए वह एक खेत की तरफ जा रहे थे। वहाँ उन्हें एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। वह शिशु खूबसूरत और आकर्षक तो था ही साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था। इतने में एक आकाशवाणी हुई, यही तुम्हारी संतान है जो तुमने वरदान में मांगी थी। इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शीलादृषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और बेहद स्नेह और प्रेम के साथ पालने लगे। शीलादृषि ने बच्चे का नाम नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का सम्मान करने वाला बालक था। शीलादृषि अपनी इस संतान से बेहद प्रसन्न थे। शीलाद ने नंदी को वेदों का और सांसारिक सारा ज्ञान दिया था। कुछ सालों बाद शीलादृषि के आश्रम में दो संत पधारे, मित्र और वरुण। शीलाद ने अच्छी तरह उनका स्वागत किया और मन से आवभगत की। नंदी ने भी अपने पिता के कहने पर उन संतों का खूब ध्यान रखा और किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया। आते समय मित्र और वरुण ऋषि बहुत प्रसन्न थे। अपने साथ हुए व्यवहार से काफी खुश और संतुष्ट थे। जाने से पहले शीलाद और नंदी ने उनका आशीर्वाद लिया। शीलादृषि ने उन साधुओं को प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें लंबे और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए तो दोनों ही साधु थोड़ा विचार में पड़ गए और बिना आशीर्वाद दिए ही चल पड़े। साधुओं के चेहरे की परेशानी शीलाद ऋषि ने भाप ली। इसीलिए जैसे ही वे आश्रम से बाहर निकले, शीलाद ने उन्हें रोककर उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। मित्र और वरुण ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह कुछ ही समय तुम्हारे साथ रहेगा। यह बात सुनकर शीलादृषि बहुत उदास हो गए। आश्रम लौटने के बाद नंदी ने भी अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ लिए। नंदी ने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। उनके पिता ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। शीलाद को लगता था कि अपनी मृत्यु की जानकारी सुनकर नंदी या तो रो पड़ेगा या तो भयभीत हो जाएगा, किंतु जो हुआ वो ऋषि ने सोचा भी नहीं था। नंदी ने जैसे ही सुना वह अल्पायु है, वह हंसने लगा। नंदी ने पिता से कहा, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, इसीलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप ही ने तो कहा था कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। इतना कहते ही अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए।
नंदी का तप इतना कठोर, आस्था इतनी प्रबल और ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। शिव जी प्रकट हुए और कहा, भक्त नंदी, आंखें खोलो। नंदी ने जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक शख्सियत खड़ी थी। भगवान शिव के तेज को देखकर वे ये भूल ही गए कि वे अपनी लंबी उम्र के लिए शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के तप और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने पहले नंदी को अपने गले से लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें वाहन, अपना दोस्त और अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा करने से न सिर्फ नंदी ने अपनी नियति को बदला, बल्कि स्वयं अपनी नियति को अपने हाथों से लिखा भी। इसके बाद समुद्र मंथन में घटना घटी, जिसमें संसार को पता चल गया कि नंदी शिव जी को कितने प्रिय हैं। नंदी द्वारा शिव का साथ प्राप्त करने के बाद ही असुरों और देवताओं के बीच शिव सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग न हो, इसीलिए स्वयं शिव ने इसका पान कर लिया। वह विष शिव के लिए भी घातक था, इसीलिए उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती यह नहीं चाहती थी कि इस विष की एक बूंद भी शिव के शरीर में जाए। इसीलिए शिव जी के गले में ही पार्वती जी ने उस विष को रोक दिया। विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिन्हें स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष का सेवन क्यों किया। सभी यही सोच रहे थे कि शिव तो भगवान है, साथ ही उनके साथ माता पार्वती का साथ भी है। लेकिन नंदी? इस पर नंदी ने जवाब दिया कि जब उनके स्वामी ने इस विष को ग्रहण किया है तो उन्हें तो करना ही था। नंदी का यह समर्पण देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, नंदी मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वह नंदी के साथ भी है। इस घटना के बाद शिव और नंदी का साथ और भी मजबूत हो गया। शिव और नंदी के बीच इसी संबंध की वजह से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में ही लीन होते हैं, हमेशा समाधि में ही रहते हैं, इसीलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से की गई प्रार्थना बन जाती है। वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसीलिए वह जल्दी पूरी हो जाती है।